आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। बात करें, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैसेजेस पे मैसेजेस आने शुरू हो गए कि आईटीसी का डीमर्जर न्यूज़ आते ही कैसे स्टॉक गिर गया। बल्कि डीमर्जर तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, उस चक्कर में स्टॉक बढ़ना चाहिए, गिर क्यों रहा है। तो देखिए, जैसे ही डीमर्जर का न्यूज़ आया, अगर मैं आपको दिखाऊँ 15 मिनट के चार्ट में, देखिए क्लियर आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। जैसे ही न्यूज़ आया सीधा 493, उस न्यूज़ के पहले पहले एक हाई लगाता है 500 के आसपास का, 499 का हाई लगाता है। ऑल टाइम हाई लगता है आईटीसी के अंदर, 52 वीक हाई लगता है आईटीसी के अंदर। एंड देन उसके बाद अब ये काउंटर लो पे आके खड़ा हो गया है 473 के आसपास। यानी करीब करीब 25 रुपये से ज़्यादा का फॉल आपको न्यूज़ के बाद, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके बाद आता देखने में। प्राइमरी रीज़न, सबसे पहला प्राइमरी रीज़न टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो देखिए काउंटर काफ़ी एक अच्छे रनअप में था। लास्ट पिछले अगर आप देखोगे 1 डेढ़ महीने के अंदर कंटिन्यूस रनिंग में स्टॉक था। 350 380 से लेके काउंटर 500 तक आ गया। 150 रुपये का एक कंटिन्यूस लास्ट 2 से 3 महीने के अंदर मूव आता देखने को मिला। उसका एक रनिंग करेक्शन हम इसको मान सकते हैं। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो एक रनिंग करेक्शन है, कोई मेजर कुछ खराबी नहीं हुई है। मेजर खराबी आईटीसी के अंदर कब होगी? मेजर खराबी आईटीसी के अंदर होगी इस प्राइस के नीचे, जो कि आपका आएगा 465 के नीचे। जब इसके नीचे अगर निकलेगा आईटीसी, तब जाके हम बात करेंगे कि टेक्निकली भी कोई एक मेजर खराबी आई है। अभी के लिए सिंपल 2 महीने का एक रनिंग करेक्शन जो चल रहा था मार्केट के अंदर, 2 महीने का एक रनिंग चल रहा था मार्केट के अंदर, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था, उसके खाली एक रनिंग करेक्शन आया। फंडामेंटली बात करें तो एक चीज़ चेंज हुआ है। फंडामेंटली इशू क्या है कि आईटीसी का होटल पूरा बिजनेस का कारोबार का करीब करीब 5 से 6% का ही रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो होता है होटल बिजनेस से। यानी अगर 100 रुपये आईटीसी कमाती है, उसमें से 5 रुपया होटल में से कमाती है, बाकी सारा वो अपने सिगरेट बिजनेस और बाकी बिजनेस से कमाती है। लेकिन जब होटल चलाने की बारी आती है तो आईटीसी कमाती तो 5 रुपया, लेकिन आईटीसी को खर्चा करना पड़ता है 20 रुपये का होटल चलाने में। अब जब उसको डीमर्ज कर दिया जाएगा, डीमर्जर का बेसिक फंडामेंटल वैल्यू ये होता है कि भाई जो इन्वेस्टर है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, उनको एक वैल्यू अनलॉकिंग होनी चाहिए। इस केस में वैल्यू अनलॉकिंग होगी कि नहीं होगी उसका डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि जैसे ही डीमर्ज एंटिटी लिस्ट होगी, मार्केट चेजेस प्रॉफिट, मार्केट को चाहिए प्रॉफिट। अब जब वो कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि मोस्ट केसेसली ऐसा लग रहा है, कोई गारंटी नहीं है, मेरे को कोई ऐसे कोई खबर भी नहीं मिली है, लेकिन जो कैलकुलेशंस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आईटीसी का जो डीमर्ज्ड होटल लिस्ट होगा वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वो लॉस मेकिंग होगा। क्यों? क्योंकि उसका कैपेक्स 20% का, करंट आईटीसी जितना कमा रही है उसका 20% कैपेक्स में जा रहा है, एंड सिर्फ 5% रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है। तो जब वो अलग से लिस्ट हो जाएगी आईटीसी के बैलेंस, आईटीसी तो उसको पैसा देगी नहीं, आईटीसी के बैलेंस शीट में से तो पैसा जाएगा नहीं। आईटीसी तो स्ट्रांग हो जाएगा एज एन आईटीसी, एक इंडिविजुअल एंटिटी, वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको अब खर्चा कम करना पड़ रहा है, उसका प्रॉफिट उतना ही रहेगा, खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन जो नई बिजनेस लिस्ट होगी आईटीसी का, जो होटल लिस्ट होगा, उसमें क्या होगा कि प्रॉफिट तो कम हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो किस तरीके से डेट उठाएगी, क्या करेंगे, वो कैसे आगे जाके कन्वर्ट होगा, तो क्या वो एक प्रॉफिटेबल हो पाएगा कि नहीं बिजनेस, एक्चुअल में वैल्यू अनलॉकिंग हो पाएगी कि नहीं, वो आपको लिस्ट होने के बाद 1-2 क्वार्टर के बाद समझ में आएगा। क्योंकि मार्केट को चाहिए प्रॉफिट, एंड अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो हो सकता है कि अब जितनी वैल्यू आईटीसी को एज अ कंबाइंड एंटिटी मिल रही थी, एज अ होल्डिंग एंटिटी मिल रही थी, शायद उससे कम मिले उस पर्टिकुलर बिजनेस को। तो इसके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। फंडामेंटल रीजन ये हो सकता है कि भाई अभी जो वैल्यूएशन मिल रही है आईटीसी के होटल बिजनेस को, आईटीसी के साथ रहकर वो शायद अलग होकर ना मिले या उससे कम मिले। ऐसा फंडामेंटल कुछ समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से। एंड टेक्निकली बात को तो कोई चेंजेस नहीं है, जब तक 465 ब्रेक नहीं होता टेक्निकली कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। धन्यवाद।